देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि जब भी हम ब्लाउज का या कुर्ती का बोट नेक गला बनाएं तो उसकी हमें कटिंग कैसे करनी चाहिए और हमें कितना तीरा लेना चाहिए। और फ्रंट पे जो हम अंदर की तरफ राउंड देते हैं, जो हम यहाँ पे राउंड शेप लेते हैं, वो हमें कितनी इंच की दूरी से लेनी चाहिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएं कि आप जब भी कुर्ती या ब्लाउज का आप बोट नेक गला बनाएं तो उसको किस तरीके से बनाएं। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जितना भी हमारा तीरा है, आपका 16 आए या 15 आए या 14 आए, जो भी आपका तीरा है उसमें आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है और हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। जैसे मान लीजिए मेरा तीरा है यहाँ पे 15 इंच, तो 15 इंच का हमने किया यहाँ पे हाफ 7.5 इंच। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7.5 इंच पे हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे। और 7.5 इंच तो ये हो गया हमारा तीरा। और हाफ इंच लेंगे हम जब हम यहाँ पे बाजू अटैच करेंगे, तो ये हो गया हमारा हाफ इंच। तो यानी कि हमारा जो टोटल हुआ यहाँ पे वो हुआ 8 इंच। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपका जो भी तीरा है उसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं घटाना। हाफ इंच आपको उसमें एक्स्ट्रा लेना है हमें बाजू के लिए अटैच करने के लिए। जब हम बाजू अटैच करेंगे तो हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिया 8 इंच इस तरीके से। फिर आपको ऐसे ही यहाँ पे 8 इंच पे यहाँ पे भी ऐसे मार्क करना है। तो ये अब जो हम यहाँ पे लेते हैं आर्म होल, आर्म होल हम यहाँ पे लेते हैं 6.5 इंच। देखिए, जो भी जैसे कि बोट नेक गला है तो बोट नेक गला हमारा डीप में नहीं आता है, वो छोटा ही रहता है। और उसकी जो लंबाई होती है हमारे बोट नेक गले की, वो 3.5 इंच से लेके 4 साढ़े 4 तक लास्ट होती है। तो अगर हम इतना छोटा गला बनाए तो उसमें क्या होता है, हम आर्म होल को बढ़ाकर चलते हैं ताकि हमारा आर्म होल फंसे ना। तो इसमें हम 6.5 इंच पे लेंगे आर्म होल। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाया। यहाँ पे हमने इस निशान को अब हम इस तरीके से यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई रखनी है हमें यहाँ पे 15 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा। ये हम आपको बोट नेक जो है ब्लाउज का गला बता रहे हैं। आप चाहें तो कुर्ती में भी यही फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे कि हमें ब्लाउज की लंबाई रखनी है यहाँ पे 15 इंच, तो हाफ इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे, जो कि हम शोल्डर को अटैच करेंगे उसमें हमारा यहाँ पे ये चला जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे हाफ इंच ये हमारा यहाँ पे गया। तो हमने यहाँ से 15.5 लिया। तो आपकी जितनी भी टोटल लंबाई है, आप सबसे पहले तो उसमें हाफ इंच पहले ही बढ़ा लें। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरी जो है ब्लाउज की लंबाई है वो 15 इंच है, तो मैंने यहाँ पे पहले हम सबसे पहले 15.5 पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब आपको जितना भी कपड़ा फोल्ड के लिए लेना है, ये फ्रंट वाला पीस है, तो हम इसकी तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से 1.5 इंच ले लिया मैंने फोल्ड के लिए। तो ये हम पहले निशान यहाँ पे हम आपको सीधा करके दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी हमने यहाँ पे क्या किया, हाफ इंच लंबाई में पहले ही बढ़ा लिया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाफ इंच पहले ही आप बढ़ाकर अपनी हाथ से टोटल लंबाई ले लें। और जो भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है तुरपाई के लिए, वो आप 1.5 इंच या 2 इंच यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर एक तरीका और भी है इसको, आप साथ के साथ ही इसमें जितनी भी आपकी टोटल लंबाई है ब्लाउज की, उसमें 2.5 प्लस कर लें पहले से ही। तो उसमें आपका ऊपर का भी हाफ इंच आ जाएगा और 2 इंच नीचे आपका फोल्ड के लिए मिल जाएगा आपको। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, अगर आप कभी भी बोट नेक गला बना रहे हैं या फिर छोटा गला बना रहे हैं जो 4 इंच तक ही छोटा आता है, उससे आगे हम जितना भी बढ़ाएंगे वो धीरे 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 हमारा बड़ा होता जाएगा और शोल ये जो हमारा तीरा है ये कम होता जाएगा। तो देखिए, जैसे बोट नेक की इस गले की जो हम लंबाई रखेंगे वो केवल हम 4 इंच रखेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, तीरे को बिल्कुल जितना भी हमारा तीरा है, तो तीरे का हमने जैसे हमारा तीरा 15 इंच आया, तो हमने 15 का हाफ 7.5 इंच यहाँ पे तीरे का निशान लगा लिया और हाफ इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया
इसमें हम बाजू को अटैच करेंगे, तो ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा अंदर। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जब ये चीजें हमारी शोल्डर ऊपर से हमारा बड़ा हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे भी आके आर्म होल्स के जो पास में होता है, ये भी हमारा यहाँ पे बड़ा हो जाता है, जिसमें कि ये हिस्सा हमारा इतना बड़ा नहीं होता। बट हमें इसलिए ये बड़ा रखना पड़ता है क्योंकि हमारा तीरा जो है वो ऊपर ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे आर्म होल के पास में किसी भी तरह का, मतलब कि जो प्लेट सी पड़ जाती हैं या यहाँ पे पफ से बन जाता है, तो वो ना आए, बिल्कुल भी हमारा आर्म होल बिल्कुल फिट बैठे और हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पीस में ऐसे इस निशान पे से इंच टेप को रखेंगे और हम कम से कम 1.5 इंच पे इस तरीके से हम ऐसे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम यहाँ पे मिला देंगे तिरछे में। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इस तरीके से तिरछे में मिला दिया है। आपको 1.5 इंच से कम नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कम लोगे, 1 इंच लोगे या हाफ इंच लोगे या पौन इंच लोगे, तो हमारे यहाँ पे जो है बारीक बारीक प्लेट सी पड़ जाती है, जो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें आर्म होल के पास से बिल्कुल अच्छी फिटिंग लेनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंच टेप को इस तरीके से रखना है 2 इंच पे और ऐसे तिरछे में एक लाइन ऐसे आपको खींचनी है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे तिरछे में 2 इंच की दूरी पे इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ से ही 1.5 इंच की दूरी पे ही, देखिए यहाँ पे ही इस तरीके से एक मार्क करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, ये हमारे बैक पीस के लिए होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही हम इस तरीके से यहाँ पे ये बैक पीस की शेप दे देंगे। ये हमारे बैक पीस की शेप होगी। अब हम फ्रंट वाले पीस की शेप देंगे यहाँ से। तो या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इस तरीके से यहाँ पे जितना भी आप यहाँ पे आर्म होल ले रहे हैं हम, तो आप उसका हाफ सेंटर 20 सेंटर कर ले यहाँ से। और यहाँ से ही आपको स्टार्ट करनी है ये राउंड शेप देनी, ऊपर से आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। तो आप यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप लाओगे और आप ऐसे फ्रंट में ये वाली शेप दोगे। तो देखिए अगर आप इस तरीके से कम आप अगर कॉलर वाला गला बना रहे हैं हम, तो उसमें भी आपको 1.5 इंच ही फ्रंट की तरफ आपको गहराई देनी है और इस तरीके से शेप देनी है। तो देखिए हम यहाँ आपको नॉर्मल सा बता देते हैं, 10.5 हमारी यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाते हैं और यहाँ पे हम 7.5 कमर का लगाते हैं और यहाँ पे हम 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन लेते हैं और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेते हैं और अब इस निशान को हम इस तरीके से यहाँ पे मिला देते हैं। अब जो है हम अपने यहाँ पे जो बोट नेक गला है, हम उसकी चौड़ाई जो रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे 4 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 इंच गले की चौड़ाई रखी है और यहाँ पे जो हम नीचे की तरफ है उसको हम रखेंगे। देखिए इस बोट नेक की जो लंबाई है वो 3.5 इंच से शुरू होती है और 4.5 के बीच में ही आपको रखनी होती है, तभी उसमें बोट नेक शेप आएगी अच्छे से। इससे गहरा नहीं करना है आपको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंच पर ही हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और हम इस तरीके से 4 इंच पर इसे एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे बॉक्स की तरह बना लिया है। अब आपको यहाँ से आपको इस तरीके से हल्के से उसमें, जैसे हमारे बोट की शेप होती है उस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे शेप देनी है। इसको राउंड में नहीं देनी, बिल्कुल राउंड शेप नहीं बनानी है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ऐसे शेप दें। तो हम इसकी कटिंग करके अभी आपको दिखाते हैं एक बार।
तो देखिए ये हमारी बोट नेक गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको फ्रंट वाले पीस की कटिंग करके हम यहाँ पे साथ के साथ दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो आपको आर्म होल की जो शेप देनी है वो इस तरीके से देनी है और इसमें अच्छे से राउंड शेप आनी चाहिए हमारी। अगर आप इस तरीके से फ्रंट वाले पीस में जो है अंदर की तरफ हम जो ये राउंड शेप देते हैं या अंदर की तरफ जो हम कटिंग करते हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे, बोट नेक हो चाहे आपका गला, चाहे आपका कॉलर का हो, हाफ कॉलर का हो, तो आप अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपके आर्म होल्स के पास में बहुत अच्छी बेस्ट फिटिंग आएगी। किसी भी तरह की यहाँ पे कोई भी चुन्नट या प्लेट वगैरह नहीं आएंगी। तो आप इस तरीके से एक बार कटिंग करके जरूर देखें। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट वाले पीस की कटिंग। और हमारा इसमें मेन जो पॉइंट था वो ये था कि आप बोट नेक गला बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान दें। तो हमारा सबसे मेन पॉइंट यही था इसमें कि आपको इस तरीके से फ्रंट वाले पीस की कटिंग करनी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें।